हम लोगों ने देखा कि एक जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन था, है ना, सिंगल वेरिएबल का। और इसके जो रूट्स थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, है ना, जिसमें प्लस वाले को हमने अल्फा नाम दिया था और माइनस वाले को बीटा नाम दिया था। फिर हमने सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा निकाला था और अल्फा इंटू बीटा निकाला था। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आया, राइट। फिर हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकाला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक। और यहाँ से आया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम आया और यहाँ आया बी स्क्वायर माइनस 2ac, है ना। इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया। इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा का अगर मॉड निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 अल्फा बीटा करेंगे ना, 4 अल्फा बीटा। तो इसमें अगर पुट कर देंगे मॉड, यानी कि बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है, राइट। और इसका रूट हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट, है ना। और यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा का मॉड का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगा? अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने निकाल रखा है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसका क्या आएगा? इसके साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था, उसको आगे देखेंगे। अभी इसका वैल्यू निकालो। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? पहला है अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको कैसे निकालें? बीटा का होल क्यूब इनटू सॉरी माइनस नहीं, इसमें माइनस होता है, इधर प्लस हो जाएगा ना। 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा हमने वैल्यू निकाल रखा है, यहाँ से इसको सॉल्व करके पुट कर देंगे, ठीक है। चाहे तो डी के टर्म्स में, डिस्क्रिमिनेंट के टर्म्स में पुट करें निकाल करके, वो लास्ट में डी का वैल्यू पुट कर देना ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। सिमिलरली इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही हो जाएगा ना। इस साइड था तो ये प्लस था, राइट। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, राइट। ओके, अब इसका वैल्यू निकालो। थर्ड करके अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू निकालो। हमने अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लिया, इधर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाला है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर और डिवाइड सी बाई ए बाई सी मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड जाएगा तो सी बाई ए, ठीक है। ये नीचे ए क्यूब हो जाएगा, सी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना? क्या नीचे होगा ना? अच्छा सी बाई ए, सॉरी, हाँ बी स्क्वायर माइनस 2ac हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, नीचे c बाई ए होगा तो a बाई सी हो जाएगा, a से a कट जाएगा, बाई सी इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नंबर 4 अगर मैं कहूँ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका वैल्यू क्या आएगा? क्या करें? बस सिंपल है, हमने इसी तरीके से अल्फा बीटा को कॉमन निकाला दोनों से, यहाँ आ जाएगा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, असल में अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का ये प्रोडक्ट है,
हाँ वैल्यू पुट कर देंगे। नंबर 5 अल्फा पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4, इसका वैल्यू इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे ब्रेक करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दोनों का वैल्यू हमने निकाल रखा है, पुट कर देंगे। राइट, ठीक है ना, आगे चल। तो इस तरीके से और भी कई सारे वैल्यूज निकाले जा सकते हैं, और भी कई सारे वैल्यूज, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन पहले से हमें पता है उसका यूज करके हम लोग सीधे कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों ने पहले कुछ क्वेश्चंस बनाए। हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन रूट्स ऑफ द सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, then find the equation whose roots are 1/α and 1/β। इस तरह के हमने क्वेश्चन बनाए है ना। इसी को कहते हैं इन थ्योरी, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स। कहने का मतलब है रूट्स गिवन होगा किसी और टर्म में जो रिलेट करेगा पुराने वाले रूट से, तो आप इक्वेशन का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक हमारा रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0, ये गिवन है हमारे पास, है ना। ax² + bx + c = 0, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, देन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन having roots some constant into alpha and some same constant into beta। ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है जिसका रूट्स पुराने वाले इक्वेशन के रूट्स में सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स, बोथ रूट 2 टाइम्स हो जाए, तो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो इसे सॉल्व करो, बनाओ क्या होगा। हमने क्या देखा कैसे होगा, जैसे कुछ लोग सोच पा रहे हैं, कुछ लोग एकदम नहीं सोच पा रहे। रूट्स हमें दिया हुआ है, रूट्स आर गिवन ना, रूट्स दिया हुआ इक्वेशन बनाना है, कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा है इक्वेशन क्या होता है, x² इंटू प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू x, सम ऑफ रूट्स यहाँ होता है माइनस होता है, माइनस k अल्फा प्लस k बीटा इंटू x, इक्वेशन फॉर्मेशन तो ऐसे ही होता है, प्लस k² अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यही कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे होता है ना। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस k बाहर आएगा तो अंदर अल्फा प्लस बीटा x आ जाएगा प्लस k² इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है। इसका क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a है, यानी कि x² माइनस kb/a इंटू x प्लस k², अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, c/a इज इक्वल टू 0। अब ये a एलसीएम में ले लेते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है जनरल इक्वेशन आमतौर पे जब हम लोग बात करते हैं तो a b c इंटीजर होता है, इंटीग्रल वैल्यू को सपोर्ट करता है ना। यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन में है, एक डिनोमिनेटर में है। ठीक है, एलसीएम लेकर के हम a को इधर कर देते हैं, एलसीएम लिए a यहाँ ax² बन गया और यहाँ माइनस k bx हो गया, एक मिनट प्लस हो जाएगा ना, -b/a होता है यहाँ। ठीक है, k bx हो गया प्लस k² c हो गया, और a नीचे में था उस साइड गया तो 0 × a 0 आ गया। यही तो गिवन इक्वेशन सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमको चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट्स k अल्फा और k बीटा होंगे। राइट, सेकंड पे चलते हैं। ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 है इक्वेशन हैविंग रूट्स
अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के, अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के, यानी सम कांस्टेंट माइनस और प्लस लिख देते हैं, प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, प्लस लेके बनाते हैं, ठीक है। ये रूट्स हो गए, क्या हो जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस के प्लस बीटा प्लस के सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस के इंटू बीटा प्लस के इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है हमें। अच्छा, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को लिख देते हैं माइनस बी बाई ए प्लस 2k इंटू एक्स, राइट, प्लस अल्फा बीटा सी बाई ए लिख देते हैं सीधा, सी बाई ए अल्फा इंटू के प्लस बीटा इंटू के, प्लस के कॉमन निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आ जाएगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा आएगा, और प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। और इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हाँ, a को आप एलसीएम ले लो तो आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2k ax, राइट, प्लस c प्लस माइनस बी के बी आ जाएगा, और प्लस के स्क्वायर ए आ जाएगा इज इक्वल टू 0, राइट, ठीक है। अब देखो एक चीज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2k ax एक जगह कर लेते हैं, ठीक है, और प्लस के स्क्वायर ए, ये तीन टर्म को एक जगह कर लिया हमने, ठीक है, यानी कि इसे और इसे एक जगह कर लिया, फिर bx और माइनस के बी प्लस bx माइनस के बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इन दोनों को एक साथ कर लिया हमने और सी को अलग कर दिया, ठीक है। a कॉमन निकालो तो अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर, x माइनस के का होल स्क्वायर आ गया, राइट, अच्छा, और इधर प्लस b कॉमन निकल के बी एक्स छूट गया है क्या यहाँ पे, नहीं, ए तो नहीं, वहाँ पे एक्स नहीं था, ठीक ठीक, b कॉमन निकला, x माइनस के हो गया यहाँ, राइट, और प्लस c हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, हम लोग अभी ग्राफ पढ़ेंगे तो और इसको हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, जो हम लोग शिफ्टिंग पढ़े हैं ना, रूट्स क्या होता है, जहां पे एक्स एक्सिस को जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी कि कोई भी इक्वेशन है उसका रूट्स का मतलब क्या है, वो जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर मैं कहूं कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसको हम y मान लेते हैं, है ना, तो y इक्वल टू 0 जहां पर हो रहा है, यानी इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा y इक्वल टू 0 कहां पर होगा, जहां पर x एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, क्वाड्रेटिक है तो पैराबोलिक आएगा, और पैराबोलिक y 0 वहीं पे होगा जहां पे x को कट कर रहा है। मान लो इसका ग्राफ अगर ऐसा है, अगर मैं बोलूं ऐसा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो पैराबोला है इस पॉइंट का y और इस पॉइंट का y दो जगह 0 है, और यही तो प्रिसाइसली रूट होगा जहां पर y 0 आ जा रहा है, RHS 0 आ रहा है ना। तो रूट्स क्या होता है, उस एक्सप्रेशन का ग्राफ x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, राइट। और मैं कहूं कि रूट्स पहले अल्फा था बीटा था, अब रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो गया है, यानी कि पहले जहां था अब प्लस अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी ग्राफ को आप क्या कर रहे हो, माइनस की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, है ना। ग्राफ को अल्फा सॉरी अगर अल्फा प्लस के है यानी कि ग्राफ इस तरफ हो जा रहा है,
है ना, ग्राफ उस साइड शिफ्ट हो जा रहा है और ग्राफ को आप उस तरफ शिफ्ट करना है, यानी कि आपको x के जगह x माइनस के पुट करना होगा, राइट। यहाँ भी x के जगह जहाँ जहाँ x है एक्सप्रेशन में वहां पर x माइनस के पुट करना होगा, और अगर मैं यहीं पे माइनस के बोलता तो यहाँ पे प्लस के आ जाता, राइट। समझ आया? तो ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है और कुछ नहीं है, ये हम लोग देखेंगे अभी अगले सेक्शन में, ठीक है, नोट कर लो इसको। इक्वेशन हैविंग, इसे बदलते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। इक्वेशन हैविंग रूट्स माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब इसे बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस product of roots alpha beta is equal to 0, and it comes x square minus minus plus alpha plus beta x plus c by a is equal to 0, that x square minus b by ax plus c by a is equal to 0, और ax square minus bx plus c is equal to 0, यही हो जाता है इक्वेशन। यानी कि x का कोएफिशिएंट का अगर साइन चेंज कर दें तो दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाता है। बीटा कर चुके हैं, तो नंबर 4 माइनस 1 बाई अल्फा एंड माइनस 1 बाई बीटा, ये दोनों स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा एक्स, माइनस दोनों से कॉमन निकाल के यहाँ प्लस हो गया, और प्लस 1 बाई माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 1 बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, विच कम्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी बाई ए और सी बाई सी हो जाएगा प्लस सी बाई ए बाई सी हो जाएगा 0, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये हो सी कॉमन आया, ले लिया हमने ऐसे। नंबर 5 इक्वेशन हैविंग रूट्स p अल्फा प्लस q एंड p बीटा प्लस q। हम है ना उसको ऐसे नहीं बनाएंगे, शिफ्टिंग से एक बार बनाते हैं, देखते हैं, तुम लोग मिला लेना, मैच कर लेना, है ना, जिसका जो भी आया है। शिफ्टिंग से इजी है, क्या है, पहले रूट्स क्या था, अल्फा था और बीटा था, अब रूट्स क्या हो गया है, p अल्फा प्लस q हो गया है, यानी कि x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, अभी हो गया है x इज इक्वल टू p अल्फा प्लस q एंड x इज इक्वल टू p बीटा प्लस q, ये हो गया है ना। यानी कि अभी देखो x माइनस q बाई p जो है ये अल्फा के बराबर है, और दूसरा में x माइनस q बाई p इट इज ऑल्सो बीटा के बराबर, यानी दोनों रूट इससे रिप्लेस किया जा सकता है ना। रूट क्या है, यही तो x का वैल्यू है, यही तो x का वैल्यू है, तो x और रूट को अगर हम चाहें तो या तो इंटरचेंज कर दें या इक्वेशन में सीधे ही हम इसको पुट कर दें, सीधे ही अल्फा बीटा। अगर इक्वेशन को हम लोग देखें तो इक्वेशन x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, राइट। यानी कि अब x की जगह अगर ये पुट करें तो रूट्स हमारा ये आएगा x का वैल्यू, राइट। x के जगह पर सीधे ही पुट कर दो, a x के जगह पर क्या आ जाएगा, x माइनस q बाई p का स्क्वायर प्लस b x माइनस q बाई p x सॉरी प्लस c, x की जगह तो ये रिप्लेस हो गया, यही इक्वेशन आ जाएगा, ये ज्यादा आसान तरीका है, इज इक्वल टू 0, राइट, ज्यादा आसान तरीका है, ठीक है। बाकी मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। 6 करते हैं,
ठीक है, इक्वेशन हैविंग अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, इसका इक्वेशन निकालना। स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट तो 1 हो जाएगा करके, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा एक्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देना, आपको पता है ना सब सारा का वैल्यू पुट कर देना, इसको फिर एलसीएम ले लेना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? क्या होगा? नहीं सी वाई, इन दोनों का सम हाँ, प्रोडक्ट होगा। अभी जो दिया है उसका प्रोडक्ट करो, क्या होगा? 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक। और सम क्या आएगा? 1 बाई साइन स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1। यानी कि प्रोडक्ट और सम इक्वल आ गया है। कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसका प्रोडक्ट और सम इक्वल है? अगर किसी का नहीं है तो नन ऑफ दीस होगा। 2 का होगा, माइनस बी बाई ए 5 और सी बाई ए 5 और